नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। यह मुद्दा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। आजकल बांग्लादेश में एक बहुत उग्र आंदोलन चल रहा है जो वहाँ के छात्र और युवा लोग कर रहे हैं। इन आंदोलन का कारण जो है वहाँ की आरक्षण नीति है। जो आरक्षण नीति वहाँ पर इस टाइम चल रही है उसमें 56% का आरक्षण है और वो सरकारी नौकरियों में है। तो 56% आरक्षण जो है इस तरह से है कि 30% वहां पर मुक्ति वाहिनी के लोगों के लिए है, उनके संतानों के लिए। 10% महिलाओं के लिए है, 10% पिछड़े इलाकों के लिए है, 5% जो उनके मूल निवासी है उनके लिए है और 1% विकलांग जनों के लिए है। तो जो 30% आरक्षण है जो मुक्ति वाहिनी के लोगों को है, उसके समझने के लिए उसके इतिहास में जाना जरूरी है। यह बात सन 1971 की है, जब स्वतंत्रता आंदोलन बांग्लादेश में चला था और उस टाइम सन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था पाकिस्तान से अलग होके। और उस स्वतंत्रता आंदोलन में जहाँ वहां के लोकल लोगों ने एक सेना बनाई थी जिसका नाम मुक्ति वाहिनी रखा था। और उस मुक्ति वाहिनी सेना ने और भारतीय सेना ने मिलके इस मुल्क को आजाद कराया था और स्वतंत्र बांग्लादेश बना था। और उसके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो शेख मुजीबुर रहमान बने थे, जो उनके राष्ट्रपिता भी हैं। अब उन्हीं की बेटी शेख हसीना वहां पर प्राइम मिनिस्टर है। तो उसने ये आरक्षण नीति लागू की थी। वो मानती थी कि इस मुल्क को बनाने में, इसको आजाद कराने में मुक्ति वाहिनी के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, तो उनकी संतानों को ये आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो मेन क्रोध जो है लोगों का इसी बात पे है कि क्योंकि अब 2/3 जनसंख्या ऐसी है जो 1971 के बाद पैदा हुई। वो नहीं चाहते कि अब ये इतना बड़ा आरक्षण नौकरियों का उनको दिया जाए। और हालांकि ये आरक्षण 2018 में स्थगित कर दिया था, तो बात ठीक चल रही थी। पर क्या हुआ, पिछले महीने एक निचली अदालत ने फिर एक आदेश के अनुसार इसको फिर बहाल कर दिया, जिससे छात्र भड़क उठे और बड़ा उग्र आंदोलन हुआ और पुलिस ने उसको बलपूर्वक रोकने की कोशिश करी। उस झड़प में कोई 150 करीब छात्र मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। तो अब मसला वहां पर कर्फ्यू लग गया है। पर रात की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां एक फैसला दिया है जिसमें कुल 7% आरक्षण रखा जाएगा और वो आरक्षण जो है 5% मुक्ति वाहिनी के लोगों को और 2% विकलांगों के लिए है। तो अब देखो आने वाले दिनों में क्या होता है। सरकार इस फैसले को मानती है, लागू करती है, तो शायद इसका कोई हल निकलना चाहिए। और हमारा कंसर्न इसलिए है कि हमारा पड़ोसी देश है, हमारे 15,000 छात्र भी वहां पढ़ते हैं। तो हमें अपने पड़ोसी देश में कोई भी हमारे अस्थायी अस्थिरता फैलती है, दंगा होता है, हिंसा होती है, तो हमारा फिक्र भी लाजमी है। हालांकि 1,000 छात्र हमारे देश में वापस आ गए हैं, फिर भी अब हमारी नजर पड़ोस की देश की गतिविधियों में लगी हुई है कि देखो क्या होता है। तो शायद इसका कोई स्थायी हल निकल जाए। धन्यवाद।